श्री सीताराम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मंत्र साधना में। मंत्र साधना के माध्यम से हम आपके जीवन में आई हुई समस्याओं को दूर करने के लिए आपके लिए छोटे छोटे उपचार, तंत्र, मंत्र, यंत्र के द्वारा हमारे वैदिक शास्त्रों में, हमारे वैदिक जीवन में बताए गए उपचारों को आपको बताते हैं। और हम आज आपके लिए लेकर आए हैं विशेष विषय कि नवग्रहों का कवच। देखिए, आपने सुना होगा पुराने समय में जब कोई युद्ध होता था, जब कहीं महाभारत होता था, लड़ने वाले हैं उनके शरीर में एक विशेष कवच पहनाया जाता था। जो भी योद्धा होते थे वो एक विशेष कवच पहनकर युद्ध क्षेत्र में जाते थे, क्योंकि कवच पहनने से उनके शरीर की रक्षा होती है। परंतु हमारे वैदिक दर्शन में, हमारे सनातन धर्म में ऐसे कुछ विशेष मंत्र और स्तोत्र बताए गए हैं जिनके पढ़ने से आपके शरीर के चारों तरफ एक ऐसा आवरण तैयार हो जाता है, ऐसा कवच तैयार हो जाता है जिससे आपको कोई भी मात नहीं दे सकता, कोई रोग आपके नज़दीक नहीं आ सकता, कोई व्यक्ति आपका बुरा नहीं चाह सकता, कोई नकारात्मक शक्ति आपके पास नहीं आ सकती। तो ऐसे दिव्य कवच को पढ़ने से एक मंत्र का आवरण आपके चारों तरफ हो जाता है। और आजकल के समय में अक्सर सभी लोग ये परेशान रहते हैं कि हमको काल सर्प दोष है, हमको फलाना दोष है, पितृ दोष है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें शनि की साढ़े चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को राहु की महादशा चल रही है, किसी को केतु की महादशा चल रही है, किसी की कुंडली में बुध मारक होकर सप्तम भाव पर बैठा है, किसी की कुंडली में अष्टम नवम भाव खराब है। तो हमारे सनातन दर्शन में, भारतीय ज्योतिष में नवग्रहों के माध्यम से नवग्रहों को बड़ा विशेष बताया गया है। और ज्योतिष शास्त्र ने माना है कि इन ग्रहों की चाल की स्थिति हमारे जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। तो इन खराब ग्रहों की दशाओं को दूर करने के लिए, उनकी नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए हमारे सनातन ऋषियों ने ऐसे एक कवच रूपी नवग्रह कवच का निर्माण किया, जिसके पढ़ने से अथवा सुनने से आपके चारों तरफ ऐसा दिव्य कवच तैयार हो जाता है कि किसी भी खराब ग्रह की दृष्टि या उसकी दशा आपको प्रभावित नहीं करती, यदि आप नियमित रूप से इस मंत्र का जाप कर लेते हैं। और ये मंत्र, दिव्य मंत्र, हम मंत्र साधना के माध्यम से आज आपको बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है नवग्रह कवच। नवग्रह कवच ऐसा कवच है जिसके पढ़ने से नव के नव देवता आपकी रक्षा करने लगते हैं। आपके शरीर के चारों तरफ, आपके औरा में ऐसा एक कवच बना देते हैं कि कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभाव नहीं कर पाती, कोई भी रोग आपके नजदीक नहीं आने पाता, किसी के द्वारा की गई कोई भी क्रिया आपको भेद नहीं सकती, क्योंकि ये दिव्य कवच अभेद्य है। यह ऋषियों के द्वारा प्रमाणित है, मंत्रों के द्वारा प्रमाणित किया गया है कि इस कवच को पढ़ने से आपके जीवन में समस्याएं नहीं आ सकती। भारतीय ज्योतिष कहता है कि प्रत्येक ग्रह उसका स्वरूप और पौराणिक कथाओं के अनुसार अलग अलग गुण और स्वभाव का है। इसी आधार पर ज्योतिष में प्रत्येक ग्रह का विशिष्ट रंग माना गया है। कुंडली में व्याप्त ग्रहों को दूर करने के लिए रंगों का भी प्रयोग कर आप अपने जीवन में आनंद ला सकते हैं। आइए हम आपको वो दिव्य नवग्रह कवच बताएं। उससे पहले आपको यह बताते हैं कि किस प्रकार रंगों से आप अपने जीवन में ग्रहों को अनुकूल बना सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार नवग्रहों में विशिष्ट रंग होते हैं। सूर्य सभी ग्रहों के स्वामी होते हैं। सूर्य ज्योतिष में विशेष ग्रह हैं, जिन्हें कहा गया कि सूर्य आत्मा जगतस्तुखश्च। और जो सूर्य को ज्योतिष में लाल रंग का अथवा नारंगी रंग का या सुनहरा रंग का माना जाता है। इस रंग का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों में सकारात्मकता आ जाती है, सूर्य दोष दूर हो जाता है, जीवन में सफलता मिलती है। ठीक उसी प्रकार यदि चंद्रमा के बारे में कहा जाए तो चंद्रमा जो है वो विशेष हैं। चंद्रमा मनसो जाता कहा जाता है कि चंद्रमा आपके मन है। अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर है या खराब स्थिति में है, पाप प्रभाव में है, तो आपको मानसिक समस्या हो सकती है। तो अब हम जानें कि चंद्रमा का क्या रंग है और किस रंग के प्रभाव से चंद्रमा हमको शुभ फल देने वाले हो जाते हैं। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के सबसे पास है और पास होने के कारण हमारी धरती पर सबसे ज्यादा असर डालते हैं। चंद्रमा का मन पर कारकत्व होता है। इनका रंग सफेद है। चंद्र दोष होने पर सफेद वस्तुओं, दूध, खीर, मखाना,
चावल चांदी का दान करना चाहिए, जिससे आपको चंद्रमा का शुभ फल प्राप्त हो सकता है। फिर उसके बाद बात करें भौम अथवा मंगल ग्रह की। भारतीय ज्योतिष में मंगल का विशेष प्रभाव माना जाता है। मंगल ऊर्जा का कारक ग्रह है जिसका रंग लाल है। इसलिए यदि कुंडली में मंगल का आप सपोर्ट चाहते हैं, मंगल से अनुकूलता चाहते हैं, तो मूंग, लाल रंग के फूल, वस्त्र, मसूर की दाल आदि का प्रयोग मंगल की स्थिति को मजबूत करने के लिए किया जाता है। लाल रंग प्रेम, उत्साह और साहस का प्रतीक है। इसका प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। अब हम बात करें बुध ग्रह की। बुध ग्रह जो है उसे वाणी का कारक माना जाता है। बुध ग्रह से बुद्धि का भी विचार किया जाता है। तो बुध अगर आपकी कुंडली में मजबूत हैं तो वो कुशल, वाणी में आपको विशेष, संचार और बुद्धि का ग्रह माना जाता है। इनका रंग हरा है। बुध को दोष को दूर करने के लिए हरे कपड़े, मूंग की दाल, हरी रंग की वस्तुओं का दान करना प्रभावी होता है। और अब बात करें बृहस्पति की। बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जिन्हें कहा जाता है कि वो देवताओं के गुरु हैं, इसलिए इनका गुरु के रूप में विशेष स्थान होता है। इन्हें गुरु भी कहा जाता है। का रंग पीला है। गुरु के दोष को दूर करने के लिए हल्दी, चना, गुड़, पीले रंग के वस्त्र का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर हैं या बृहस्पति दुष्प्रभाव दे रहे हैं तो बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें, जिससे आपके जीवन में अनुकूलता आने लगेगी। अब उसके बाद बात करें शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह जो है वो प्रेम, सौंदर्य, सुख, सौभाग्य के ग्रह माने जाते हैं। इस प्रकार कहा जाता है कि इनका रंग चमकीला है। सफेद, गुलाबी इनका विशेष रंग माना जाता है। जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में आपसिक संबंधों में परेशानी आ रही है उन्हें सफेद या गुलाबी रंग का प्रयोग करना चाहिए। उन्हें गुलाबी रंग के कपड़े या सफेद रंग के कपड़े शुक्रवार को अवश्य पहनने चाहिए, जिससे आपके जीवन में सकारात्मकता, ऊर्जा और आनंद की अनुभूति होने लगेगी। इसके बाद बात करें शनि ग्रह की। अक्सर लोग शनि ग्रह से परेशान रहते हैं, शनि से भयभीत रहते हैं, लेकिन शनि जो है वो न्याय के देवता हैं। शनि ग्रह का रंग काला अथवा नीला माना जाता है, क्योंकि उनके वलय में नील छल्ला है। इसलिए शनि के दुष्प्रभाव से अगर आपको बचना है तो काले रंग के जूते, छाता, लोहे के सामान, नीले रंग के फूल इस दिन दान करने से, पूजन करने से आपके जीवन में सफलता आ सकती है। अब बात करें राहु ग्रह की। राहु और केतु दोनों ऐसे ग्रह हैं जिनको अशुभ ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। राहु ग्रह का रंग वैसे तो नीला है, लेकिन उन्हें कभी काला और कभी भूरा कहा जाता है। राहु के प्रभाव से बचने के लिए काले और भूरे रंग का उपयोग करना चाहिए। अब बात करें केतु ग्रह की। केतु ग्रह का रंग चमकीला होता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इनका रंग चितकबरा कहा गया है, काला और सफेद। केतु के प्रभाव से बचने के लिए चितकबरे कुत्ते को गोली खिलानी चाहिए, रोटी खिलानी चाहिए, बिस्किट खिलाना चाहिए, उससे आपको शांति मिल जाती है। ये तो हमने आपको कुछ उपचार बताए जिनके करने से अपने जीवन में आप सुख का अनुभव कर सकते हैं, ग्रहों को अपने अनुकूल बना सकते हैं। अब हम बात करें कि ज्योतिष में नवग्रह, 12 राशियां और 27 नक्षत्र हैं। कहा गया है कि शरीर में पूरा ब्रह्मांड समाया है। हमारे वहाँ एक उक्ति है, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में स्थित है। ज्योतिष का सिद्धांत अपने आप में अत्यंत गहन होते हुए भी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इस प्रकार की व्याख्या हम करते हैं कि हमारे प्राचीन ऋषियों ने इसकी सूक्ष्मता, विशालता, दृष्टि के प्रति नतमस्तक होकर हमें इसको मानना ही पड़ता है। जहाँ एक और उन्होंने ज्योतिष के माध्यम से स्पष्ट किया कि किस प्रकार से यह संपूर्ण ब्रह्मांड इसी लघु काया के अंदर समाहित है, वहीं ज्योतिष के माध्यम से जीवन में आने वाली समस्याओं का निराकरण भी उन्होंने प्रस्तुत किया। ज्योतिष शास्त्र मानव के शरीर में होने वाले प्रत्येक रोगों का विवेचन करता है और पूर्णता से करता है। मानव शरीर में ही सभी ग्रह, नक्षत्र, राशि एवं लोक आदि स्थित हैं और ग्रह चिकित्सा पूर्ण रूप से समझने के लिए इसे जान लेना अति रोचक होगा। शरीर के किस अंग में कौन सा ग्रह, कौन सी राशि, कौन सा नक्षत्र स्थित है, इस प्रकार के समन्वित प्रभाव से शरीर में विभिन्न रोगों में उत्पन्न होने वाले रोगों को जाना जा सकता है। शरीर की क्रियाओं को, तीव्रता को भी रोका जा सकता है। उदाहरण के स्वरूप सूर्य की स्थिति नाभि के चक्र में, चंद्रमा बिंदु चक्र में, मंगल नेत्र में, बुध हृदय में, गुरु उदर में, शुक्र वीर्य में, शनि नाभि में, राहु मुख में तथा केतु का स्थान दोनों हाथों और पैरों पर होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माना गया है कि इस प्रकार सभी 12 राशियां एवं नक्षत्र शरीर में स्थित हैं। गोचर में जब ग्रह अपना प्रभाव दिखाते हैं तो शरीर के उस अंग पर विशेष प्रभाव पड़ता है।
ग्रहों के संबंध में यदि विस्तार से विवेचन करें तो यह इतना जटिल है कि इसे कुछ समय के वीडियो में कह पाना संभव नहीं है। लेकिन व्यक्ति अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में किसी न किसी ग्रह से ग्रसित रहता है, अधिक या कम जरूर उसके प्रभाव में रहता है। फिर वो निर्णय नहीं कर पाता कि किस ग्रह को शांत करें अथवा किस ग्रह की उपासना करें। यदि आपको निरोग रहना है, आपको सुरक्षित रहना है और हमेशा आप चाहते हैं आप इधर उधर न भागें, तो हम आपको आज मंत्र साधना के माध्यम से तंत्रोक्त ग्रहों का एक निवारण बताने जा रहे हैं। यह एक ऐसा निवारण है जिसके करने से आपके जीवन में संपूर्ण अनुकूलता और सभी ग्रहों की अनुकूलता आपको मिल सकती है। इस कवच को नवग्रह कवच कहा जाता है। यह तांत्रिक नवग्रह कवच है। इसका पाठ करने से दरिद्रता दूर हो जाती है, अशुभ ग्रहों का शुभ प्रभाव आपको मिलने लगता है, जिससे विपत्तियों का नाश हो जाता है, समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। आइए हम आपको मंत्र साधना के माध्यम से आज एक ऐसा दिव्य कवच देने जा रहे हैं जिसके पढ़ने से, जिसके श्रवण से आपके जीवन में नवग्रहों की संबंधित सारी विपरीतता अनुकूलता में बदल जाएगी और आपको सभी ग्रह आपकी सहायता करने लगेंगे। आपके शरीर से निकलकर आपके चारों तरफ एक ऐसा आवरण बना देंगे कि कोई भी आपके उस अभेद्य कवच को भेद नहीं सकता। जय जय सीताराम। सबसे पहले आपको आचमन करना है। आचमन के बाद सीधे हाथ में जल लेकर विनियोग करना है और विनियोग का मंत्र इस प्रकार है। ओम अस्य जगन मंगल कारक ग्रह कवचस्य श्री भैरव ऋषि अनुष्टुभ छंदः श्री सूर्यादि ग्रहा देवता सर्व कामार्थ संसिद्ध्यै पठे विनियोगः। अथ तंत्रोक्त नवग्रह कवचम। ओम ह्रीं ह्रीं सौं मे शिरः पातु श्री सूर्य ग्रहपतिः। ओम घ्रौं शौं औं मे मुखः पातु श्री चंद्रो ग्रहराजकः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रां शः करो पातु ग्रह सेनापतिः कुजः पयादथ। ओम ह्रौं ह्रौं शौं पदोज्ञो नपबालकः। ओम त्रौं त्रौं शः कटिं पातु पातु पायादमर पूजितः। ओम ह्रौं ह्रीं शौं दैत्यपूज्यो हृदयं परिरक्षतु। ओम शौं शौं शः पातु नाभिमे ग्रह प्रेक्षं शनैश्चरः। ओम छौं छौं शः कंठं देशं श्री राहुर्देवमर्दकः। ओम फ्रौं फ्रां फ्रौं सः शिखो पातु सर्वांगम् अभितोवतु ग्रहा सतचेते भोगदेहा नित्यस्तु स्फुटितः ग्रहा एतद्दशांशं सम्भूताः पान्तु नित्यं दुर्जनात् अक्षयं कवचं पुण्यं सूर्यादिग्रहदैवतं पठेद्वा पाठयेद्वापि धारयेत्यो जनः शुचि ससिद्धिं प्राप्युयादृष्टा दुर्लभात् दिशे सतुं तव स्नेहाद्वसाद्युक्तं जगन्मङ्गलकारकं ग्रहयन्त्रान्वितं कृत्वा भीष्टमं क्षयमाप्नुयात्। नवग्रहकवच जगन्मङ्गलकारक ग्रह कवचस्य श्री भैरव ऋषि अनुष्टुभ छन्दः श्री सूर्यादिग्रहा देवता सर्व कामार्थ संसिद्ध्यै पठे विनियोगः। अथ तंत्रोक्त नवग्रह कवचम। ओम ह्रीं ह्रीं सौं मे शिरः पातु श्री सूर्य ग्रहपतिः। ओम घ्रौं शौं औं मे मुखः पातु श्री चंद्रो ग्रहराजकः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रां शः करो पातु ग्रह सेनापतिः कुजः पयादथ। ओम ह्रौं ह्रौं शौं पदोज्ञो नपबालकः। ओम त्रौं त्रौं शः कटिं पातु पातु पायादमर पूजितः। ओम ह्रौं ह्रीं शौं दैत्यपूज्यो हृदयं परिरक्षतु। ओम शौं शौं शः पातु नाभिमे ग्रह प्रेक्षं शनैश्चरः। ओम छौं छौं शः कंठं देशं श्री राहुर्देवमर्दकः।
ॐ फ्रौं फ्रां फ्रौं सः शिखो पातु सर्वांगम् अभितोवतु ग्रहा सतचेते भोगदेहा नित्यस्तु स्फुटितः ग्रहा एतद्दशांसं सम्भूताः पान्तु नित्यं दुर्जनात् अक्षयं कवचं पुण्यं सूर्यादिग्रहदैवतं पठेद्वा पाठयेद्वापि धारयेत्यो जनः शुचि ससिद्धिं प्राप्नुयाद्दृष्टा दुर्लभात् दिशेषतुं तव स्नेहाद्वसाद्युक्तं जगन्मङ्गलकारकं ग्रहयन्त्रान्वितं कृत्वा भीष्टमं क्षयमाप्नुयात् नवग्रह कवच सम्पूर्ण जगन्मङ्गलकारक ग्रह कवचस्य श्री भैरव ऋषि अनुष्टुभ छन्दः श्री सूर्यादिग्रहा देवता सर्वकामार्थ संसिद्ध्यै पठे विनियोगः। अथ तंत्रोक्त नवग्रह कवचम् ओम ह्रीं ह्रीं सौं मे शिरः पातु श्री सूर्यग्रहपतिः ओम घ्रौं सौं औं मे मुखः पातु श्री चंद्रो ग्रहराजकः ओम ह्रां ह्रीं ह्रां सः करौ पातु ग्रहसेनापतिः कुजः पयादथ ओम ह्रौं ह्रौं सौं पदोज्ञो नपबालकः ओम त्रौं त्रौं सः कटिं पातु पातु पायादमर पूजितः ओम ह्रौं ह्रीं सौं दैत्यपूज्यो हृदयं परिरक्षतु ओम सौं सौं सः पातु नाभिमे ग्रहप्रेक्षं शनैश्चरः ओम छौं छौं सः कंठं देशं श्रीराहुर्देवमर्दकः ओम फ्रौं फ्रां फ्रौं सः शिखो पातु सर्वांगम् अभितोवतु ग्रहा सतचेते भोगदेहा नित्यस्तु स्फुटितः ग्रहा एतद्दशांसं सम्भूताः पान्तु नित्यं दुर्जनात् अक्षयं कवचं पुण्यं सूर्यादिग्रहदैवतं पठेद्वा पाठयेद्वापि धारयेत्यो जनः शुचि ससिद्धिं प्राप्नुयाद्दृष्टा दुर्लभात् दिशेषतुं तव स्नेहाद्वसाद्युक्तं जगन्मङ्गलकारकं ग्रहयन्त्रान्वितं कृत्वा भीष्टमं क्षयमाप्नुयात् नवग्रह कवच सम्पूर्णम्।